अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग समा स्टोरीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर। ये वो टॉपिक है जो सोशल मीडिया पर भी डिस्कस किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक एक्सेप्टेंस भी आ चुकी है कि शायद वाकई में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम बात करने जा रहे हैं इल्यूमिनाटीज़ और फ्रीमेसन्स के ऊपर। क्या ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर इल्यूमिनाटीज़ हैं तो वो कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और आज क्या हमारे मुआशरे में इसका असर है। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी इल्यूमिनाटीज़ के इदारे मौजूद हैं, चर्चेज मौजूद हैं, और क्या पाकिस्तान के लोग भी इल्यूमिनाटीज़ की तरफ राग़िब हो रहे हैं। आज हम इस हवाले से जिनसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास पर्सनालिटी हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। इनकी किताबें, इनके कॉलम्स को पढ़ के एक रूहानियत आपके खुद के अंदर पैदा होने लग जाती है। और डेफिनेटली ये टॉपिक इन्हीं से डिस्कस करने वाला था, तो मैंने इन्हें तकलीफ दी और अपने शो में इन्वाइट किया। अब्दुल्ला भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अब्दुल्ला साहब, वैसे तो आपको देखकर दिल करता है कि जितने सवालात हैं दिमाग में वो पूछ लिए जाएं, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जो आजकल हमारी यूथ में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। हम जब भी कोई सक्सेसफुल सेलिब्रिटी देखते हैं या किसी भी नॉन पर्सनालिटी को जब हम एकदम से सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कहीं ये इल्यूमिनाटी तो नहीं हो गया। इल्यूमिनाटी है क्या? बेटा, आपने वाकई ऐसा सवाल किया है कि जो ना पिछले 2-3 सदियों से इस पे असरार के पर्दे पड़े हुए हैं। कभी पर्दा उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। असरार, तजस्सुस। अब पिछले 1776 से इसको जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे, 1776 से इसका आगाज़ हुआ। इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी एक लातीनी लफ्ज़ से निकला जिसके मानी अवेकन, बेदार, रोशन, इल्मो फहम वाले, इल्मो आगही वाले, रोशनी वाले, वो लोग जिन पे खुदा का नूर उतरता है। इनका दावा है, ये सच नहीं है। वो लोग जिन पे खुदा का नूर उतरता है, जिन पे खुदा की आगी उतरती है, जो इल्हामी है, जो इरफानी है, जी, जो अक्लो शौर में, फहम आगी में आम लोगों से बहुत बुलंद है। पहले इस पे जब हम बैकग्राउंड में जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे आजकल, आपने सवाल किया आजकल पाकिस्तान में ये है कि नहीं। आज से 20 साल पहले जब मैं लाहौर में आया तो बेटा मुझे ना एक इंसान मेरे पास आया, दोस्त, मुझे कहता कि मेरा जो छोटा भाई है वो एक सोसाइटी का शिकार है जिसे इल्यूमिनाटी सोसाइटी कहते हैं। अच्छा। मैं पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना। मैं इल्यूमिनाटी सोसाइटी क्या होती? कहता है वो अपना उसको खुदा के लिए उसको उस जंगल से, उसके शहर से, उसके जादू से निकाल लें। वो ड्रग्स लेता है, वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, वो अजीब कपड़े पहनता है, वो रातों को जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो मुझे कहने लगा कि आपको समझ नहीं आएगी, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो आपको समझ आएगी इल्यूमिनाटी कि ये क्या ग्रुप है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं उसके साथ चला गया। मुझे आप भी याद है, लाहौर फ्लैटी होटल के, मैं नाम इसलिए लूँगा, उसके अंदर नहीं, उसके पास कोई बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे जब हम गए ना तो वहाँ पे उन्होंने हर बंदे से 3-3 हज़ार रुपये ले रहे थे। ये 20 साल पुरानी बात है। मैंने कहा 3 हज़ार रुपये हमसे क्यों ले रहे? कहते हैं आपको अंदर ड्रग भी देंगे, एनर्जी ड्रिंक भी देंगे, अंदर आपको सब कुछ करेंगे। एनर्जी ड्रिंक जब अंदर गया आगे आपको समझ जाएगी हुआ क्यों करते क्या है जी। अंदर जब मैं गया तो वहाँ ज़्यादातर लोग लड़का लड़की इकट्ठे आए हुए थे। हैरान कुन बात है मुझे ये था कि इस शहर में, इस जगह पे इतने बड़े पैमाने पे ये फंक्शन हो रहा है। तो फंक्शन में कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई गवर्नमेंट की इस पे है कि नहीं। लाहौर में तो मुझे और मेरे मेज़बान ने हैरान कर दिया कि वो जो टेबल है ना, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, लाहौर के बड़े लोग बैठे हुए हैं। यानी कि इस ग्रुप में बड़े लोग भी हैं जिनकी वजह से हम ये ऐसा फंक्शन करा सकते हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा ये करते क्या है? उन्होंने कहा अभी आप देख लेंगे। हम बैठ के सोफे पे जाके, बड़े अजीब शक्लों वाले लड़के लड़कियां आ रहे हैं, हाथों में हाथ डाले हुए, ये वैसे अजीब शक्लों वाले, यानी उन्होंने कपड़े पेंट किया, किसी ने कपड़े ऊपर पहने, किसी कपड़े अजीब पहने, किसी ने थोड़े पहने, बड़े, यानी कि वो हर बंदा कोशिश कर रहा था कि मैं डिफरेंट नजर आऊँ, मैं अलग अलग नजर आऊँ। हैरान कुन बात थी कि एक बाहर जगह थी जहाँ पे बहुत सारी लाइटें पड़ रही थी और म्यूजिक, बेहंगम म्यूजिक चल रहा था, और एक अंदर हाल था जहाँ पे चल रहा था म्यूजिक। जब चल रहा है ना तो उस म्यूजिक में जो लड़के लड़कियां नाच रहे थे, मुझे जब आधा घंटा हो गया वो उसी स्पीड, उसी रिदम, उसी जोर से नाची जा रहे हैं। वो इस चीज़ से आज़ाद थे कि हम मर्द हैं, हम मेल हैं, फीमेल हैं, हर चीज़ से आज़ाद, नाची जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया, मैं देख रहा हूँ। वो कहते एक और शुगल दिखाते हैं आपको। अंदर मुझे हाल में ले गया, अंदर में हाल में इस बेहंगम तरीके से वो नाच रहे थे। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है इंसानी जिस्म के लिए कि वो इतनी स्पीड से इतनी देर तक किस तरह नाच सके। उसने मुझे नई बात बताई कि गोली का नाम उसने मुझे बताया कि गोली खाते हैं, गोली खाने के बाद 8 घंटे के लिए चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के बाद ये अपनी फैंसी वर्ल्ड जीतते हैं। फैंसी वर्ल्ड क्या है कि मैं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ टेनिस का, कोई कहता है मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, कोई कहता है मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। ये अपने ख्वाब जीते हैं, और ख्वाब जब जीतते हैं तो उस वक्त अगर ये ऐसे ही है जैसे आप आल्टो से फरारी में बैठ गए हैं, आल्टो से आप बेंटले में बैठ गए हैं, पोर्शे में बैठ गए हैं, ये अपने ख्वाब जीने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये जब गोली खाते हैं और साथ ड्रिंक कर रहे थे, सारे ड्रिंक कर रहे थे। हमने जब ड्रिंक नहीं किया, कहते आप एनर्जी ड्रिंक ले लें।
एनर्जी ड्रिंक लेके वो गोली खा के अगले 7-8 घंटों के लिए ये अंधाधुंध रक्स कर रहे थे, नाची जा रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रग ले रहा है। तो मैंने पूछा इसका मकसद क्या, कुछ हैश ले रहा है वहाँ पे। मुझे अभी भी याद है, एक ट्रे में एक बंदा लेके आया हमारे पास, बंदा था या बंदी थी, कुछ क्रॉस जेंडर था, उसने आके हमारे सामने, मैं क्या कहते हैं हैश हम लेनी, उसमें भरे हुए सिगरेट थे, आधे सिगरेट थे। तो उस वक्त मैंने पहली दफ़ा देखा ये इल्लुमिनाती है क्या। और उस बच्चे को फिर हमने अलहदा किया, उसको गाइड किया, उसको तस्बीहात दी, ज़िक्र अज़कार दिया। 6 महीने के बाद उस चुंगल से निकला। तो उसने बच्चे ने फिर मुझे बहुत सारी बातें बताई कि हम इसमें ना ये यूरोप से इसका जो स्टार्ट फिर मैंने स्टडी किया 1876 में एडम वाइसहार्ट एक बंदा था जो जर्मन बवेरिया टाउन में था। वो फिलासफर भी था, कानूनदान भी था, पढ़ा लिखा भी था। उसने ये चैलेंज किया कि ये जो चर्च और मज़हब जो बादशाह है ना, ये हमारी आज़ादी को सल्ब करते हैं, इनकी मौजूदगी में ना हमारी तरक्की हो सकती है, ना हम प्रमोट हो सकते हैं, ना हम खुशी हासिल करते हैं। लिहाजा एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो चर्च और बादशाह के ख़िलाफ़ हो, यानी कि मज़हब को रिजेक्ट कर दिया जाए और बादशाह को रिजेक्ट किया जाए। उसने 1876 में आर्डर ऑफ इल्यूमिनेटी के नाम से बनाई। लेकिन बेटा जब अब इसको तारीख में जाते हैं तो इससे पहले भी मौजूद थी। आप हैरान हो जाएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो उस वक्त उसे ना पता चला कि कुछ ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम अवेकन हैं, हमारे ऊपर वही आती है, हमारे ऊपर खुदा का नूर नाजिल होता है। कुछ लोगों ने जब इंटरव्यू किएगा तो उनका जी हम खुदा कैसा है, उसकी शक्ल बकरे जैसी है, कोई कह रहा है उसकी शक्ल फलां जैसी है, उसका मुंह ऐसा है फलां है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसके दौर में जब पता चला सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि मेरे मुल्क में मेरी जगह कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जो दावा करते हैं खुदाई का, गुमराह सूफी का, कि हमारे ऊपर इल्हाम होता है, हमारे ऊपर रोशनी आती है, इरफान आता है और हम आम लोगों से ज़्यादा मुदब्बर समझदार मुफक्कर लोग हैं, तो वो दावा करते थे हमारे ऊपर खुदाई तालीमात होती थी, इससे वो लोगों को गुमराह करते थे। बाद में फिर बहुत सारे जब इनको स्टडी करती है, उन्होंने सैटन चर्चेस बनाए हुए हैं। सैटन चर्चेस में जाने की शर्त ही है कि जब आप बाइबल पे पावर रख के अंदर जाएंगे, मजहब को खैर बात कहेंगे। अगर आपने फिर उन्होंने सैटन आर्मी बनाई हुई है। जब इस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनको चुन चुन के मारा, जब चुन चुन के मारा, कुछ लोग बच गए, वो फिर जर्मनी में चले गए, यूके में चले गए। उसके बाद फिर जो हम एडम वाइसहार्ट का बात करते हैं, इसलिए जब ये बना ली, बनाने के बाद इसका ये था कि ये जो चर्च है और ये बादशाह, ये हमारी आज़ादी, हमारी तरक्की, हमारे अक्ल शऊर, हमारे फहम में रुकावट, इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद जब इसी ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ मैचिंग शुरू कर दी। कुछ अर्से तो ये चलती रही, फिर इनके आपस में लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू होने के बाद एक इनका बंदा जोसेफ था, उसने जो ड्यूक था वहाँ पर बवेरिया का, ड्यूक कहते हैं गवर्नर को, उसने खत लिखा। पहली दफ़ा जो दुनिया को पता चला, उस खाते पर चला, उसने कहा कि आपके मुल्क में एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आ चुकी है, एडम वाइसहार्ट जो उसका गुरु है और इसके साथ मेंबर है, जो कहते हैं कि हमने मज़हब को ख़त्म करना है, हमने बादशाह को ख़त्म करना है, हमने इल्म को फ़रोग देना है, हमने साइंस को फ़रोग देना है, और हम समझदार लोग हैं, हम अवेकन लोग हैं, हम बेदारी लोग हैं, हम फहम अफराज जानते हैं, ये हम दुनिया पर रूल हमने करना है। जहाँ पे कथा करामी की माजरत चाहती हूँ, जहाँ पे एथियस्ट भी हम उनको भी इस कैटेगरी में ला सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड में आप जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में होता क्या है, ये ठीक बनते हैं। ड्यूक को जब पता चला, ड्यूक ने इनको पकड़ा सजा से इनको डाटा शटा बंद कर गया। कुछ अरसे बाद फिर एक और मेंबर ने कहा कि ये एक और तंजीम बना रहे हैं कि औरतों की भी हमने इल्यूमिनेटी ग्रुप बनाना है और औरतों को हमने अबार्शन के तरीके बनाते। क्रिश्चियनिटी में अबार्शन को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, क्रिश्चियनिटी में अबार्शन को बुरा सा। उन्होंने कहा हम एक जो हमारी जो सोसाइटी होगी उसमें औरतों को राइट दिया जाएगा, वो बच्चे अबार्शन करें। और फिर उन्होंने एक और बात किया कि हम जहर के ऐसे ऐसे तरीके उन्होंने ईजाद कर लिए कि जो बंदा हमारे रुकावट में आएगा हम उसको जहर दे देंगे। फिर उन्होंने एक ऐसी स्याही इंक तैयार की, जो ना खत भेजते थे वो खत आम बंदा नहीं पढ़ सकता था। जब बंदा रिसीवर जो होता था, रिसीव करने वाला, जब उस कागज़ को आग पे रखता था, फिर उसको समझ आ जाती थी। ड्यूक को जब पता चला कि ये इतने खतरा, ड्यूक ने फिर इनको चुन चुन के मारा, इनको चुन चुन के मार दिया। अगर 78 में ये बने तो 87 तक उसने इनको सबको ख़त्म कर दिया। फिर बड़ा अरसा ये खामोश रहे। अच्छा, आगे बात करने से पहले हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि इसका बैकग्राउंड है क्या। जब इस धरती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उसके बाद शैतान ने दावा किया कि अल्लाह का जो अर्श अज़ीम है 7वें आसमान पे पानी के ऊपर है, शैतान का अर्श भी पानी के ऊपर है। उसने कहा मैंने हर मोड़ पे, हर रास्ते पे बैठ के इंसान को गुमराह करना है। कोई इंसान चाहे जिस रास्ते से आएगा, जिस मोड़ से आएगा, जहाँ से पैदा होगा, मैंने उसको गुमराह करना है, मैंने उसको राह रास्ते पे नहीं आने देना। तो शैतान पहले दिन से लेकर आज तक ऐसे इंसानों को ढूंढता है, ऐसे इंसानों के अंदर हलूल करता है, ख्याल करता है जो मज़हब से दूरी, खुदा से दूरी, अच्छी इक़दार से दूरी। ये हम कह सकते हैं कि दुनिया में जब भी कोई लादीन आता है, जब भी कोई इल्यूमिनाती आता है, जब भी कोई ऐसा फ्री मैसेज वाला बंदा आता है, उसकी बैकग्राउंड में शैतान होता है। जब भी कोई बेटा इंसान पैदा होता है ना,
तो उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है, आपको शायद पता है कि नहीं पता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब भी कोई बंदा इंसान पैदा हो उसके साथ एक शैतान, दो फरिश्ते पैदा होते। फरिश्ते बाद रवायतों में आता है 4 फरिश्ते, लेकिन ज़्यादातर 2 आते हैं। फरिश्तों का काम है हमारे सारे अमाल को चेक करना, शैतान का काम है हमारे खून में दौड़ता है वो। उस शैतान को करीन कहा जाता है। वो शैतान हर इंसान, उसे हमजाद भी कहा जाता है, करीन भी कहा जाता है। उस शैतान का काम क्या है कि दिन रात इंसान को बुरे कामों पे लगाना, बुराई की तरफ लेके जाना, बुराई की तरफ इंडेल करना। जब वो हमारे खून में दौड़ता है, वो हमारा शैतान कहता है कि मैं हर रास्ते से आऊँगा, हर मोड़ पे आऊँगा, मैं किसी बंदे को छोड़ूंगा और उसके रास्ते में बैठूंगा। वो जो करीन हमारा साथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को बात कही तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपका शैतान जो अल्लाह करीम ने कहा कि मेरा मुकाम या मेरी रूहानी ताकत इतनी थी, मैंने उसको ताबे और मुसलमान कर लिया है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमजाद है ये है, इसको नेक्स्ट किसी एपिसोड में इस पर हम डिटेल बात करेंगे, हमजाद और ये जनासर है। तो वो तो ताबे हो गया। हमारा जो शैतान है, हमारा जो करीन है, वो हर वक्त इंसानों को गलत बातों को घुसाता है। ये वो बैकग्राउंड है जब हर दौर में किसी न किसी दौर में लिमुनाती आते हैं, जब वो आते हैं फिर आपका काम करते हैं फिर आके इंसानों को गुमराह करते हैं। कभी वो सेटल ऑफ चर्चेस बनाते हैं, सेटल ऑफ आर्मी बनाते हैं। यानी कि इनका काम, इसके बाद जब कार्ल मार्क्स आया 18वीं सदी में, उसने नया पंगा, कैपिटल बुक लिखी उसने नया दावा कर दिया कि मजहब अफ्यून है या फीम है। जो लोग मजहबी होते हैं, वो नशई होते हैं, वो दुनिया में फेल हो जाते हैं, उनके रास्ते में कोई कामयाबी नहीं होती, उनको लारों में, उनको वादों पे ठरकाया जाता है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप मजहब से जान छुड़ा लें। ये भी कहीं ना कहीं वही ग्रुप था, वही शक्ल थी। जिस तरह एडम वाइसहार्ट ने जिस तरह कहा कि मैं ये जो बादशाह चर्चा है, ये हमारी तरक्की, हमारी आज़ादी के रास्ते में हायल है, इससे हमने जान छुड़ानी है। इस तरह दास कैपिटल में जब हमारे पहले हेगल ने ये पंगा लिया, हेगल ने एक नवा शोशा छोड़ा कि देखिए मजहब जो अफ्यून, फिर उसके बाद जो कार्ल मार्क्स से फिर एथियस्ट, हालांकि पैदाइशी तौर पे वो यहूदी था। यानी कार्ल मार्क्स भी कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी था। उसने उसका मैसेज देखे ना, मैसेज उसका क्या है कि जो मजहब है ये अफ्यून है। इसी की कोख से फिर फिक्र आगे लोगों ने लिया कि जो तसव्वुफ है वो अफ्यून है। यानी कि तसव्वुफ और मजहब जो है इंसान की दुनियावी तरक्की में रुकावट बनते हैं। जब तक कोई मुल्क, जब तक कोई कौम इस तसव्वुफ से या रूहानी से, मजहब से खुदा से जानने छुड़ाएगा, नहीं होगा। उसकी बैकग्राउंड में फिर हर दौर में ये आते हैं, चलते रहे। हैरान कुन काम उस वक्त हुआ कि जब ये ना 76 में आए, 87 में मार दिया गया, 150 साल चुप रहे। फिर 1960 में एक नया काम, अमेरिका में एक नया ग्रुप आया, उसको कहते हैं हिप्पी ग्रुप। अच्छा, एक नई शक्ल में। ये हर दौर में जो आती है ना, ये खुल के सामने नहीं आए। इसमें जो बड़ा खानदान, उस पर आगे हम बात करेंगे। इसकी अभी हम इसकी तरतीब देखते हैं, किस सारे आते आ रहे हैं। खुल के सामने नहीं आते, बैकग्राउंड में रहते हैं। बाअसर बंदा, चाहे कोई म्यूजिशियन है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई अदाकार है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, ऐसा बंदा जिसका इंसानों पे इन्फ्लुएंस है, जिससे इंसान मुतासर है, जो इंसानों की राय को चेंज करता है, जो पॉपुलर है, जो दिलों की धड़कन है, जो हर दिल अजीज है, उस तक अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद फिर उसको लालच देते हैं कि अगर तुम 16 में दे दो, हम तुम्हें तरक्की के साथ में वहाँ पे ले जाएंगे। फिर कुछ लोग, तो मेरे पास ऐसे भी लोग पाकिस्तान में आए, मैं हैरान हो गया, जो अभी स्ट्रगल कर रहे थे, कहते अगर काश मुझे इल्यूमिनाती वाले मुझे ना ज्वाइन करा लें, काश मुझे अपने साथ शामिल कर लें। यानी कि दुनियावी तरक्की के लिए, दुनियावी अरूज के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए। जब आगे हम चलते जाते हैं, ब्रिटनी स्पीयर्स ने जो सिंगर गाना गाया वर्किंग वुमन के वाले से, ब्रिटनी स्पीयर्स ने जो गाना गाया, उसने गाना गाया वर्किंग लेडी के वाले से, कहती तुम्हें फरारी भी मिलेगी, तुम्हें पोशे भी मिलेगी, तुम्हें लैंड क्रूजर, सब कुछ मिलना, उसके लिए तुम आ जाओ इसमें। उसके बाद जब बियोंसे को हम देखते हैं, बियोंसे के बाद बाकी लोगों को जब हम देखते हैं जिन्होंने सारे, इसके जब हम आगे चलते हैं तो ट्रेविस स्कॉट ने जब आके पिछले साल या साल पहले उसने आके वो कंसर्ट किया गाने का, फीन के नाम से जब उसने किया, तो 8 लाख बंदे उसके सामने थे। उसकी जब म्यूजिक उसका स्टार्ट होता तो हारमोनियम की तरह स्टार्ट होता है। बंदा जब म्यूजिक सुनता है तो सुनते बंदा एक ट्रांस में, एक नई दुनिया में जाना शुरू होता है। अब इतने लोग जब देख रहे थे, जब उसने म्यूजिक स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद जो उसने फीन करके वो बार बार बंदों को नारे बुला रहा था। जब उन्होंने एकदम फीन नीचे किया तो एकदम जब 8 लाख बंदों की धड़कन नीचे गई तो जलजला वहाँ पे आ गया। 3.8 शारिया का जलजला लगा। तो इसको हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ये हुआ क्या। कॉर्ड ने जब ये सारा गाना गाया फीन का, पूरी दुनिया में जलजला आ गया, देखे जी ये लोनो मती और उसने ये कर दिया है। होता बेटा इसमें ये कि जब भी कोई शैतानी बंदा ऐसे कोई काम करता है, जब गाना गाता है, दुनिया में मुतलो लोगों ने गाने गाए, माइकल जैक्सन जब गाता था, जब शकीरा जब गाती थी, की माजरत चाहती हूँ, ये जो आप बता रहे हैं इंसिडेंट, इसको तो लोग इस तरह से परसीव करते हैं कि वो उसकी हाइप इतनी हो गई कि लोगों ने इतनी जोर जोर से जंप करना शुरू कर दिया
कि ज़मीन हिल गई। हाँ, उसका मैं बैकग्राउंड देता हूँ। होता ही है, नॉर्मलाइज कर दिया कि शैतानी कुव्वतों को बुलाने वाले जब भी शैतानी कुव्वतों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद जब वो गाने गाते हैं तो उनका शैतानी पोर्टल खुल जाता है। शैतानी जब पोर्टल खुलता है, इस तरह इसकी मिसाल मैं एक और दूंगा कि सूफिया कराम जब या हय्यो या क़य्यूम अल्लाह भू को विरद इसी तरह करते हैं, वो भी वजदान इरफान की एक नई दुनिया में चले जाते हैं। उनके अंदर एक नई हलूल, जब नई कैफियत आ जाती है, जो उनके अंदर इरफानी की नई दुनिया आबाद हो जाती है। इसी तरह जब इस सिंगर ने वो गाना गाया, गाना गाने के बाद जो फीन कर रहा था, एक रिदम के साथ कर रहा था, एकदम जब ऐसे उठ बैठ रहा था, एकदम जब नीचे बैठा है तो उससे वाकई उसमें जल्दी कैफियत आ गई। होता कि किसी शैतानी पोर्टल खुल जाते हैं। अगर आप शैतानी कुव्वतों को बुलाते हैं, शैतानी फोर्सेस को बुलाते हैं, शैतानी काली माता, उनकी इन सारी फोर्सेस को बुलाते हैं, तो वो फोर्सेस उस मजमे पे उस इंसान के अंदर हलूल कर जाती हैं। दूसरी बात है, बेशुमार सिंगर ऐसे हैं, वो खुद कहते हैं कि जब मैं, रिहाना मसलन कहती है कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मेरे अंदर शैतानी रूह आ जाती है। मैं जब पियोंसे कहती है इस तरह, शकीरा इस तरह कहती है कि जब परफॉर्म करता हूँ इसमें हो जाता है। माइकल जैक्सन ने बड़ी खूबसूरत बात, माइकल जैक्सन ने एक बात ये की कि देखिए जब मैं इसको गाना गाता हूँ, इस पे उसे गाना गाने के दौरान मेरे अंदर, मैं अपनी दुनिया में नहीं होता, मैं और दुनिया में चला जाता हूँ। अच्छा, इन सिंगरों ने फिर एक और भी बड़ा इकरार किया। ये सारे कहते हैं कि यहाँ एक ऐसी दुनिया यहाँ पे मौजूद है, एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सारी इंडस्ट्री को, इस सारी म्यूज़िक को कंट्रोल कर रहे हैं। वो हमें आसमान की बुलंदियों पर लेके जाते हैं, नीचे आते हैं। जो इनका मेंबर रहता है वो कामयाब होता है, जो इनका मेंबर नहीं रहता वो जलील हो जाता है, मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। इनकी लाइफ को अगर आप देखिए, एक और बात है, जॉन करी बहुत बड़ा एक्टर है इनका। जॉन करी के इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा कि क्या है, तो अक्सर ये ना ऐसे बना देते हैं अपना, इनके जो अलामात है, हम इस अलामात की बात करें, इनकी अलामात क्या है, आप मीडिया में, एड में, इंडस्ट्री में, फिर जहाँ भी इनको देखते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, पिरामिड, उसके अलावा एक आंख होती है इनकी, 666 शैतानी इनकी आवाज़ होती है, फिर वो एक फोन टाइप कुछ बना होता है, एक आंख बनी होती है, एक आंख जो सबको देख रही है, एक आंख जिनको सब इन्होंने किया कि जो दुनिया में जो भी इल्म आती है और जो शैतानी कुव्वतों के हमले, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री आप लिख लें, जब ये गेम ऑफ थ्रोन आई, गेम ऑफ थ्रोन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, एक्स्ट्रा मेरी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, उसको इतना नशा लगा दिया हमारे अवाम को। गेम ऑफ थ्रोन जब भाई, हमारे बड़े बड़े मजहबी लोग जब उसको देखते हैं तो उसके शहर में डूब जाती है। हालांकि उसका मैसेज क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल रहे हैं, झूठ चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। उसके बाद फैमिली गायक टीवी सीरीज आई थी, उसको बंदा हैरान होता है। इसके बाद जब ये वीडियो गेम्स बनाते हैं तो वीडियो गेम्स ये करते हैं कि मज़हब को रिजेक्ट करते हैं, मज़हब को तजलील करते हैं, मज़हब को नेगेट करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वीडियो गेम जब देते कहीं तो मस्जिद नबी का दरवाज़ा बनाया होता है इन्होंने, कहीं भी खाना काबा का दरवाज़ा इन्होंने बनाया होता है, कहीं पे जो हमारे मजहबी सेंसिटिव एरिया को वीडियो गेम्स में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा बच्चा है, हमारा जवान है इस शहर में, चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन देखता है, चाहे वो फैमिली गाय देखता है, चाहे वो दूसरी फिल्में देखता है, इनके गाने सुनता है, वो शौरी लाशौरी तौर पर स्क्रीन टाइम पर इतना बिजी होता है, वो मजहब से दूर होता जाता है। इन सारी इल्यूमिनाती जो ग्रुप है, इसका जो बैकग्राउंड शैतान है, शैतान का मकसद क्या है कि नौजवान नस्ल को मजहब से दूर करना, खुदा से दूर करना, खुदा से दूर करके इनको उन आदतों में उलझा देना कि उसमें डूब जाए। आगे हम बात कर रहे थे कि जब ये खत्म हो गया सिलसिला 1960 में, अचानक ना हिप्पी लाइफ जो है ना अमेरिका में नए रूप से इनको जो जिंदगी मिली इल्यूमिनाती ग्रुप को, पहले ये डाउन हो गए थे, खत्म हो गए थे, उनका खत्म हो गया जी। 1960 में अचानक एक ग्रुप ऐसा अमेरिका में पैदा होगा जो कहते थे हम हिप्पी लाइफ, वो कहते थे कि हमने नेचर से प्यार करना। हुआ ये कि अमेरिकन फौज जब वियतनाम में गई तो वियतनाम में इन्होंने एक ऐसा ग्रुप पैदा हो गया जो कहते थे कि वियतनाम में जाना हमारा नहीं बनता, आप क्यों गए, आप वियतनाम में आपको नहीं जाना चाहिए। ये ग्रुप कौन थे जो नशा करते थे, ग्रुप कौन थे जो आज़ाद मनुष्य थे, जो नरवा की तलाश, जन्नत की तलाश में, जन्नत की तलाश के लिए जब हैश कट सूटा लगा लेते तो कहते हम जन्नत में चले गए, जबकि और ले लेते। इनका ये काम था कि हमने ज़मीन पे अमन और पीस कायम करना। जब ये चल रहे थे तो अचानक इन्होंने ना इल्यूमिनेटी का नारा लगा दिया। अच्छा। और फिर काम कैसे हो, विलियमसन एक बंदा तो उसने 3 किताबें लिख दी। अच्छा। विलियमसन ने जब 3 किताबें इस पे लिखी, 3 किताबों के पावर ट्रेजर, नेशनल ट्रेजर और दूसरी फिल्मों का एक तूफान आ गया। जब इल्यूमिनाटी की जो डेड पड़ा हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि हमें इल्यूमिनाटी लाइफ मिल गई। ये सारे जो जितने हिप्पी लाइफ जो मलंग थे इसे कहते हैं। इसी दौरान एक और बहुत बड़ा बंदा पर्दा स्क्रीन पे उभरता है, गुरु रजनीश। जैन मत इंडिया से ये पैदा, पुणे से ये पैदा हुआ, यहाँ हुआ, फिलासफर था, इर्तिकाद जानता था, मेडिटेशन जानता था। इसने यूरोप चला गया, यूरोप जाके इसने अमेरिका में एक नया लगा दिया कि जो इंसान है ना, अगर अपनी बकात चाहता है, अगर अपनी सुकून चाहता है, अमन चाहता है, तो इसको आज़ाद होकर जिस्मानी तल्लुक़ कायम करना चाहिए। गुरु रजनीश ने मजहब, अखलाकी इक़दार का सत्यानाश किया, जनाजा निकाला। और अगर आप खुदा को पाना चाहते हैं, अगर आप पीस को पाना चाहते हैं, अगर आप अमन को चाहते हैं, अगर आप हकीकी प्लेजर को पाना चाहते हैं, तो अपना जिस्मानी तल्लुक़ को आम कर दें और इसमें आज़ाद हो जाए। फिर उसने अगला कहा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे इससे एक सीज़न याद आ गया, सेक्रेड गेम्स।
सेक्रेड गेम्स एक नेटफ्लिक्स पर एक सीज़न था, उसमें एग्जैक्टली यही मोटिव को लेकर जो है ना वो बात की गई और बाकायदा तौर पर दिखाया गया कि नाउज़ुबिल्लाह अगर आप इस तरह के जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो आप एक नेचर से जाकर मिलते हैं। मसला ये कि ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है या बाकी ग्रुप जो ईपी लाइफ इसमें शामिल हुए, शैतान हर दौर में किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी जाविये से, किसी न किसी नए तरीके से, किसी न किसी नए जाल से इंसानों को ऐसे कामों में उलझाता जो मजहब से और खुदा से दूर करते हैं। अब ईपी लाइफ का मकसद क्या था कि आज़ाद लाइफ जीनी है, ना शादी ना अखलाक ना मजहब ना कुछ नहीं, आज़ाद लाइफ जीनी है। और आज़ाद लाइफ के जिस्मानी तलक में जो मसला है दूधों की यूथ सदियों से चली आ रही थी, निकाह ज़रूरी है, शादी ज़रूरी है, इसी में आज़ाद करना। गुरु रजनीश ने आगे कहा कि अगर आप खुदा से मिलना चाहते हैं, अगर आपको खुदा की तलाश है, अगर आप असली हकीकी अमन चाहते हैं, प्लेयर चाहते हैं, बातनी सरूर चाहते हैं, अगर आप अवेकन होना चाहते हैं, अगर आप इरफानी होना चाहते हैं, तो आपको ना आज़ादी से आपको आज़ादी है। इसलिए एक आश्रम बनाया वहाँ पे अमेरिका में, इसने आश्रम बनाया। आश्रम वहाँ सैकड़ों एकड़ पे आश्रम था, उसमें खुद ये सब्जियां लगाते थे, खुद ये फ्रूट लगाते थे, मादर पिजर आज़ाद फिरते थे, नंगे पर दिल करे कपड़े पहन लिए। सेक्रेड गेम्स के अंदर बाकायदा तौर पर दिखाया उसी को कुछ लाया। चल अपनी उसके बाद क्या करते, शाम को वो मुराकबा कराता, मुराकबा कराने से पहले डांस कराता, डांस करा के ना वो कहता था डांस इस लेवल का करो कि तुम अपने आप से भूल जाओ अपने आप को। और उसके जो मानने वाले थे उसने डांस शुरू कर देना, लोग पागल हो गए। और डांस करने के बाद फिर उन्हें को ये वो चर्च पीते थे, नशा करते थे, फिर वो अखलाकियात मजहब से आज़ाद होते थे। आज़ाद होने के बाद फिर वो एक दूसरे को जिस्मानी तलक की तरफ भी चले जाते थे। इसका जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने कहा कि ये तो देखो अमेरिका हालांकि आज़ादी का बड़ा लंबरदार है। जब मुझे पता चला कि ये तो उन्होंने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल में ले गया। इसने अपनी तवज्जो इर्तिकाज से, इसके मानने वाले थे उसको जुलूस निकाल रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, इसको वहाँ से निकाल दिया। फिर इसने स्पेन, जर्मनी, बहुत सारे मुल्कों में जाने की कोशिश की। इसकी जो आज़ादी का नारा था, इसका इल्यूमिनाटी जो प्रमोशन थी, हर मुल्क डर गया यूरोप का। आप हैरान हो जाएंगे, सारे जो जिस मुल्क में उसने जाने की सब ने कहा जी हम आपको नहीं लेंगे। आखिरकार फिर ये इंडिया में आ गया। इंडिया में आने के बाद यहाँ पर जब हम बात करें हिप्पी लाइफ वालों ने एक और काम किया। उन्होंने एक नया ऑपरेशन शुरू किया कि हम नया ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऑपरेशन माइंड उन्होंने शुरू किया। ऑपरेशन माइंड बाद में ये तय हो गया। वो कहते हम इल्यूमिनाटी हैं, ये दावा करते थे, यानी इन्होंने टाइटल दे दिया, टाइटल हम इल्यूमिनाटी हैं। वो साइन बनाते थे, कभी आंख का बना लिया, कभी स्लीप का बना लिया, कभी पिरामिड का बना लिया, कभी ऑल का बना लिया, कभी एक आंख का बना लिया। इन्होंने नारा मारा कि हमने ना एक ऑपरेशन माइंड आपने लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन माइंड क्या था? ऑपरेशन माइंड के तौर पर करते मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे। हर जगह जाके मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी। इन्होंने जाके ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम खराब है, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, यहाँ पे एक और सिस्टम की ज़रूरत है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। एक दफ़ा जब पीछे बाइडेन उसने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर दी थी कि यहाँ पे ये सिस्टम फ्लॉप हो गया है, एक नए सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे ना मज़हब होगा, ना चर्च होगा, ना खुदा होगा, ना कोई नबी होगा। ये करती इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन इस लेवल पर फैलानी शुरू कर दी। जहाँ बैठते थे ना ये सिस्टम नहीं ठीक है, ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम गलत है। और हिप्पी लाइफ वाले मेंबर फिर अपनी इनके जो अलामात थी, जो इनके आप मीडिया में यूरोप देख लिया, अमेरिका देख लिया, इंडो पाकिस्तान बात को हमें ना वो इनके जो साइन है वो मुख्तलिफ एडवर्टीज कंपनियों में, मुख्तलिफ इश्तिहार में, आप टीवी देख रहे हो, जब मोबाइल देख रहे हो, तो कोई चीज़ देख रहे हो, अचानक से एक सिंबल सामने आता हो, गायब हो जाता है। इनके सिंबल आते हैं वहाँ पे, आप सिंबल आम बंदे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी नॉर्मल रूटीन की चीज़ों में कहीं ना कहीं फ्लेवर ऐड है। इन्होंने ये खुल के सामने में नहीं आए। दूसरी बात, हम जब हम इनको इल्यूमिनाटी को स्टडी करते हैं तो इसमें ना एक फैमिली रोथशाइल्ड, उसका बहुत बड़ा नाम आता है। उसका इतना बड़ा नाम आता है कि ये यहूदी फैमिली 1760 में रोथशाइल्ड जो इनका बड़ा बंदा था, इसने बैंकिंग का आगाज़ किया। इनके पास इतना पैसा था इनके पास कि नाजी जब 1938 में जर्मन ने इनके एक बंदे चाइल्ड को अगवा कर लिया, 3000 करोड़ रुपए देके उन्होंने छोड़ा इसको। वेल्थ का लेवल देखे रोथशाइल्ड जो है सबसे बड़ा नाम उनका आता है। 3000 करोड़ देके उन्होंने अपने बंदे की जान छोड़ी। अगला काम इन्होंने ये किया कि ब्राज़ील जो पुर्तगालियों के पास कब्जे में था, इनका ब्राज़ील को हम आज़ाद कराते हैं, 2500 करोड़ रुपए देके इन्होंने उनको आज़ाद किया था। रोथशाइल्ड आ गए। अब ये रोथशाइल्ड जो है इसके इन्होंने क्या किया, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, जो जापानी स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़े इनके हैं। और बैंकिंग की तारीख की जो पहला बैंक इन्होंने बनाया, पहला बैंक इन्होंने बनाया। फिर इसके 5 बेटे थे, मेट जो रोथशाइल्ड है इसके 5 बेटे थे। एक इन्होंने फैसला ये किया कि अब हम जर्मन से तो आगे निकलेंगे, यहाँ हमारी फैमिली बड़ी हो रही है। एक अमेरिका चला गया, एक पेरिस चला गया, एक जापान चला गया, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इन्होंने कहा। रोथशाइल्ड जो कंपनी है, जो कंपनी कह रहा हूँ फैमिली है बेटा, वो इतनी ताकतवर है, इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि दुनिया भर में असले वो बेचती है। आप हैरान हो, नेपोलियन को जो शिकस्त हुई थी उसमें जो अमेरिका बरतानिया को जो साथ दिया था सारा इसने दिया था। और इन्होंने एक और काम किया, नेपोलियन
नेपोलियन जब शिकस्त खा गया, इन्हें पता था कि 24 घंटे बाद बरतानिया में लोगों को पता चलेगा, इन्होंने आके ना नेपोलियन की, इंग्लैंड की हार और नेपोलियन की जीत का ऐलान कर दिया। लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज खरीदने शुरू कर दिए, और जब अगले 24 घंटे बाद पता चला कि नेपोलियन तो हार गया, वो सस्ते दामों खरीद के खरबोपति बन चुके थे, इतने अमीर थे। इनको इंसानी नफ्सियात पैसे को अच्छी तरह जानते हैं, फिर उसको कैश कराना जानते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंशियल बहुत थे, बहुत ताकतवर थे, दुनिया भर में बैंकिंग का निज़ाम बनाया। बैंकिंग का निज़ाम बनने के बाद बाअसर लोगों को खरीदा, बाअसर लोगों को खरीदा। आप हैरान है। पहली, फिर इन्होंने अगला काम क्या किया, पहली जो जंग अजीम है उसमें असला दोनों मुल्कों को भेजा। दूसरे जंग अजीम जब हो रही थी, अमेरिका जंग से बाहर था, इन्हें प्रॉब्लम होगी कि अगर अमेरिका जंग से बाहर रहा, आलमी जंग ना हुई तो हमारा तो असला बिकेगा नहीं। इन्होंने पर्ल हार्बर पे हमला कराया जापान से, कह के पर्ल हार्बर पे जब हमला हुआ तो फिर अमेरिका ग्राउंड में आया। फिर इनका हिस्ट्री है, जो रोथशाइल्ड फैमिली है, कि ये जीतने वाले मुल्क और हारने वाले मुल्क दोनों को असला बेचते हैं, इतना इनका इन्फ्लुएंस है। इनका नाम आता खुल के, जब हम हक़ाइक़ पे जाते हैं तो हमें ठोस सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन जब ये अनुमति देखते हैं, ये दुनिया के बाअसर एक्टरों को, अदाकारों को, सियासतदानों को, लोगों को खरीदते हैं। खरीदने के बाद उनको फिर 7वें आसमान पे बिठाते हैं। बिठाने के बाद अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो पुरस्रार तरीके से वो मौत का शिकार हो जाएगा, जो सवाल पजीर हो जाएगा। बड़े अभी नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम एक सीजन चला, उसमें पार्ट 1 में भी हमने देखा, और पार्ट 2 के अंदर तो उन्होंने एक सिंगर को भी उसके अंदर कैच किया, जिसमें हमें एक पहलू नजर आता है कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, यानी इस तरह के लोग जो एलीट क्लास है, वो एक हद तक यानी चैरिटी करती है, फिर उसके बाद अब उनके पास इतना पैसा होता है कि अब उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ इस्तेमाल करें, तो वो लोगों को घोड़े समझकर उन पर दाम लगाने लग जाते हैं और उनको इस तरह से इनको ना सुपीरियरिटी का, बर्तरी का इनको जोम बुखार चढ़ जाता है। फिर ये कहते हैं कि हमने ना खेल खेलते हैं, ये जैसे स्क्विड गेम हम देखते हैं, खेल खेलते हैं, और खेल खेलने के दौरान ना अपनी सुपीरियरिटी, अपनी बर्तरी अपने करता है। तो इन सारी कुव्वतों के पीछे, इन सारे लोगों के जब हम देखते हैं कि शैतान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मैं आपके हर बंदे को, अल्लाह से कहा था बल्कि, हर बंदे को टकराऊंगा। अब्दुल्ला बिन मसूद के सामने एक दिन शैतान आ गया, करीर आ गया बल्कि, जो मरा, तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो। जो हमजाद उनका करीन आ गया तो क्या लगा कि तुम नेकियां इतनी करते हो कि मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने इनको, शैतान को देखा। शैतान जो है पहले दिन से नबी अल्लाह का उसने कहा था, अल्लाह मैं तुझ मुझे मोहलत देगा, मैं हर इंसान को भटकाऊँगा, हर इंसान को सिरात मुस्तकीम से दूर करूँगा, हर इंसान को तुझसे दूर करूँगा। मैं ख्याल के ज़रिए, मैं नए जाल के ज़रिए, मैं नए नए एंगल, नए नए जाविये, नए नए तरीक़ों से। जब हम शैतान की हिस्ट्री बेटा देखते हैं तो वो हर दौर में ना किसी नए एंगल से, मज़हब से बेजारी और मज़हब से दूरी का एलिमेंट हर दौर में कहीं ना कहीं इंसानों में रहा है। भट्टी साहब, ये जो इल्यूमिनाटीज़ हैं या फ्री मेसन्स हैं, क्या पाकिस्तान में भी इनके कोई चर्चेज़ पाए जाते हैं? पाकिस्तान का कोई मजहबी मुल्क है, यहाँ पे खुल के नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर मैं ऐसे में हमारी आवाम इसको मैं और कहते हैं, इसको मैं और कहता हूँ, मेरे पास कुछ अमल ऐसे। लेकिन शैतान क्या करता है, कुछ लोगों को जिनकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी होती हैं उनको खरीदता है, उनको फ्रेब देता है, फ्रेब देने के बाद आता है। मेरे पास एक बंदा आया, मुझे मेरे आपस आने का लगा कि मैं ना एक लामतनाही और गैर मामूली ताकतें हासिल करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कहा तुमने क्या किया? कहता उसके लिए मैं अल्लाह माफ़ करे बिस्मिल्लाह को उल्टा पढ़ता हूँ, कुरानी सूरतों को उल्टा पढ़ता हूँ। फिर दूसरा उसने मुझे सामने इकरार किया कि मैं वाशरूम में बाद मैं कुरान पाक को ले जाता हूँ, यानी कि हर वो काम करता हूँ जिससे शैतानी कुफ्ते या अल्लाह और अल्लाह के नबी ने दूर फरमाया। तो पाकिस्तान में भी ऐसे शैतानी अलाकार मौजूद हैं, उसे हम इल्यूमिनाटी कह लें या ना कह लें, यानी कि वो शैतान को राज़ी करने के लिए, खुदा को नाराज़ करने के लिए, सिरात मुस्तकीम से हटने के लिए, आका करीम से दूर होने के लिए ऐसे गैर शरई काम ज़रूर करते हैं कि जो इल्यूमिनाटी का मिशन है। मसल इल्यूमिनाटी को जब डेप्थ में होते वो शैतान है ना, शैतान हर दौर में, हर इलाके में, हर मुल्क में, हर शहर में भेस बदल कर, इलाके बदल कर, सीन बदल कर, जाल बदल कर जब मुख्तलिफ तरीकों से अटैक करता है, तो क्योंकि हमारे खून में है, हमारे नेचर में है, हमारे अंदर वो मौजूद है, हमारे साथ हर वक्त बज रहता है। तो मैक्सिमम लोग मादियत परस्ती के तिलस्म में, मादियत परस्ती के हजूम में, दुनियावी तरक्की, दुनियावी शोहरत का ऐसा एक फेम है कि मैंने इसको मीडिया में बहुत सारे लोगों को देखा। कुछ नुकसान क्या है इसका? जैसे आपने बताया कि लोग तो खुद डिमांड करते हैं कि भाई हम इल्यूमिनाटी हो जाएं, हमारे पास एकदम से पैसा आ जाए, तो ये जो हमें उसका एक हैप्पीनेस वाला पहलू नजर आ रहा है कि पैसा, शोहरत, सब कुछ मिल जाए ना बेटा, ये वक्ती है। नुकसान इसका पहले ये कि हम रब के रांदा दुर्गा हो जाएंगे, हम रब से दूर हो जाएंगे, नबी से दूर हो जाएंगे, इखलाकिया से दूर हो जाएंगे, माँ से दूर हो जाएंगे, बहन से दूर, बेटी से, ये तो एक जुनूनी मादियत परस्ती जानवर बन जाएंगे। चलिए ये तो आप समझ लें कि रिलीजियस एक्टिविटीज और हर शख्स तो इतना रिलीजियस नहीं होता। अगर डेफिनेटली कोई इंसान मादियत परस्ती को इतनी अहमियत दे रहा है तो उसको रिलीजन से क्या लेना देना, लेकिन क्या शख्सियत पर भी कोई नुकसान आते हैं? शख्सियत नेगेटिव असरात आते हैं। ये इसी हम कहेंगे कि हवाई
एक गुब्बारे में वहाँ भरी होती है। आप बेशुमार सिंगर में उनके नाम नहीं लूँगा, जब वो एकदम उठते एकदम पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं उनके चीज़ का। इसे हम मसनूई तरक्की कहेंगे। अगर आप इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ते हैं या शैतानी कुतों को अपना हमनवा बनाते हैं, शैतानी फोर्सेस को अपना हमनवा बनाते हैं, उनके साथ मिलकर अगर आप वक्ती तरक्की, वक्ती अरूज, वक्ती ये सारा कुछ शोरतें देख लेते हैं, उसका वो मुस्तकिल और पायदार नहीं होती, वो वक्ती होती है। और फिर दूसरी बात है कि ये जो रियल अमन है, रियल प्लेयर है, रियल खुशी है, बातनी सरशारी है, वो आपको इंसानियत की खिदमत से मिलती है। वो आपको इस तरह, आप इंसानों को जब तक खुश नहीं करते, आप अच्छी अकदार पे अमल नहीं करते, मज़हब पे नहीं करते, खुदा के करीब नहीं होते, सखावत नहीं करते, चैटी नहीं करते। दुनिया में सबसे बड़ी जो प्लेयर है वो सखावत और चैटी में, ये उससे दूर करते हैं आपको। ये इंसानी से दूर करते हैं, मजहबी इक़दार से दूर करते हैं, अखलाकियात से दूर करते हैं। ये एक मसनूई दुनिया। दूसरी बात, शैतान के एजेंडे पे काम करते हैं। जब शैतान पे एजेंडे पे हम काम करेंगे, शैतान भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद फेंक देता है। या तो ना आप अमर हो जाएं, आप इस दुनिया और अगली दुनिया में अमर हो जाएं, फिर आपको कोई उसके बाद नाकामी ना हो। ये वक्ती खुशी के लिए अगर हम इल्यूमिनाटी को बंदा होता है और फ्री मैसन का मेंबर बनता है या शैतानी कुतों का अगर बनता है, तो एक छलावा है, एक हवा है, एक ख्वाब है, एक शराब है। जब उसे हवा निकलती है तो वो जिंदगी खुदा से भी दूर हो चुका होता है, मजहब से दूर हो चुका, मुँह के बल गिर चुका होता है। ये कहीं ना कहीं ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर भी एक क्लियर और करूँगा, इल्यूमिनाटी का जोर बड़ा, लेकिन ये उतने ठोस सबूत इसके खिलाफ हमें नहीं मिलती। अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएँ, बस एक बंदा बस देख रहा था, कुछ समोसे को देख रहा है, देखिए वो एंगल बनाते हैं, समोसा भी टेढ़ा है। यार अगर समोसा टेढ़ा तो इल्यूमिनाटी नहीं है, वो तो कुछ चीज़ बेच रहा है। हमें हर वक्त इस चक्कर में आके, इल्यूमिनाटी के चक्कर में आके शुकूक व शुबात में नहीं पड़ना चाहिए कि हर चीज़ हम घसीट घसाट के उधर ही ले जाएं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कहीं ना कहीं पसे पर्दा ये कुफ्ते हैं, लेकिन बहुत वाज़ेह नहीं है। जो बंदा हकीकी कोशिश करता है, हकीकी तरक्की करता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है और अखलाकी इक़दार के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको मुश्किल पायदार शोहरत मिलती है, मुश्किल पायदार पैसा मिलता है। इल्यूमिनाटी मैं कहूँगा कि नफसियाती तौर पर जो डिस्टर्ब लोग हैं, जो नफसियाती तौर पे ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चक्कर में जब थक जाते हैं, मैं इल्यूमिनाटी हो जाता हूँ, मैं फलां हो जाता हूँ, ये हो जाता है। तो शैतान जो है वो वक्ती तौर, शैतान फरेब का नाम है, झूठ का नाम है, दजाल फरेब का नाम है, वो झूठ का नाम है। ये सच नहीं है। ये झूठी दुनिया वक्ती तौर पर आप प्लेयर खुशी ले लेंगे, लेकिन मुस्तकिल और हकीकी खुशी उसी में है जब आप मज़हब, अखलाकियात, इंसानियत के साथ करीब रहते हैं। जब आप इंसानी से दूर होते हैं, वो खुशी आर्जी होती है, कम होती है, मसनूई होती है, और फिर आप बड़े डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये एक ऐसा मौजू था कि इस पर हमने कोशिश की कि कम वक्त में इसको कवर किया जाए, जबकि ये एक ऐसा मौजू है कि इसके ऊपर शायद पूरा दिन लग जाए मगर ये डिबेट ख़त्म ना हो। बहुत से लोग आज भी इस पर एग्री करने से डिनाई करते हैं, लेकिन एग्जिस्ट तो ये करता है, और किस हद तक करता है, हम कहीं ना कहीं इसके शिकार ना हो जाएँ, हम मटीरियलिस्टिक इतने ज़्यादा ना हो जाएँ कि हम इवेंचुअली इस तरफ जाना शुरू हो जाएँ। तो इससे बचत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए इवेंचुअली नुकसानदेह हैं। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।